सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। आइए कलश गुजराती प्रकरण 12 जागरण का प्रकरण चौपाई नंबर 55 में तारतम नो बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप ना चित्तनी बातों, तारतम कई रूप। साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम न अवतार। 55 चौपाई में कहा तारतम न बल कोई न जाने। फिर 56 में कहा इंद्रावती का परिचय देते हुए कि तारतम न अवतार। इसका मतलब इंद्रावती का समय कोई न जाने। तारतम का बल कोई न जाने मतलब इंद्रावती का बल कोई नहीं जाने। इंद्रावती का बल क्या है? तो संसार में इंद्रावती हाथ जागना, मेरे पीछे मेहराज, ऐसे ऐसे शब्दों से सदगुरु महाराज ने श्री इंद्रावती आत्मा का परिचय दिया हुआ है। एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप श्री राज जी महाराज। मूल स्वरूपना चित्तनी बातें। आज हम तारतम द्वारा ही तो समझे ना कि 14 लोक कहाँ है, कैसा है, 4 प्रलय क्या है, स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, ऋषि महर्षि कैसे हैं, आ सबका एक ज्ञान हुआ तो तारतम से हुआ। रास अखंड कहाँ कब कैसे, ये कैसे जाना हमने? हमें कहाँ से ज्ञान आया? तारतम ने तो बताया। कितने ऐसे कड़ी जो है तारतम ने खुलाया है, आपको याद है? तो उसको याद करने के लिए, उसको मतलब हृदय में लोकेशन भरने के लिए मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल बात भी तक में आप देखेंगे तो जब सदगुरु महाराज के पास गोवर्धन भाई और मेराज ठाकुर भाई भाई जब ज्ञान ले रहे थे तो पिताजी ने श्यामल दास जी के कहने पर कांजी भट्ट के पास ले गए श्याम मंदिर में, श्याम जी के मंदिर में। तो वहां प्रश्न पूछे कि नहीं पूछे? 5 प्रश्न। उसके बाद कांजी भट्ट ने क्या कहा? ये तो इनका ऐसा प्रश्न रहता है, ब्रह्मा भी प्रकट हो गए तो नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये तारतम का बल है कि नहीं? तो फिर वास्तव में तारतम क्या है? ये तो जब ज्ञान ले रहे थे तब की बात। जब जूनागढ़ गए थे हरजी व्यास के साथ, जब उन प्राणनाथ जी 1 महीना तक रहे हरजी व्यास के पास, पूरा एकदम आसन जमा के बैठे, श्रीमद् भागवत सुनते गए, सुनते गए। लास्ट में वो हीरा का महल 100 योजन, इतना योजन, 1000 योजन जो भी है बताते गए। तो उन्हें ये कौन से एरिया में पड़ता है व्यास जी, पंडित जी करके पूछे। तो अक्षर एरिया में पड़ते हैं, क्षीर सागर में पड़ता है, जो भी बताएं। वितक से आपको वो भी आइडिया होगा। तो वहाँ पर इतना विद्वान ने मैंने मेरा हथियार सौंप दिया करके सराहना पन्ना हुआ। तो ये कि तारतम का बल नहीं है? लक्ष्मण सेठ विद्वान, ब्रह्मजी ने इतने पूछा, आप तो भागवत के विद्वान हो, मुझे ये बताइए कि रास अखंड कहाँ पर है? धरती में है कि धरती के बाहर है कि क्या है? तो ये शास्त्र में रास अखंड ब्रज अखंड बोलते हैं। आज भी पूछिए उन ज्ञानियों को कि रास अखंड कहाँ? बोले तो यही वृंदावन है बोलते हैं। तो 4 प्रलय डालने के बाद अब बताइए कहाँ पर है? क्या प्रलय में नाश नहीं होता है करके बोलेंगे तो फिर दिव्य दृष्टि चाहिए बोलते हैं। तो भीम भट्ट, श्याम भट्ट जैसे वेदांती उसमें तो ये सूरत में कि ये
तारतम्य का बल नहीं है। अब हरिद्वार में तो भय निरंजन अखंड आरती उतारी गई इतने बड़े जमातों, तो क्या तारतम्य का बल नहीं है? इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी चौपाई यहाँ है, तारतम्य बना कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। इसलिए तारतम्य ही मूल स्वरूप राजी महाराज का ही स्वरूप है, इसलिए मूल स्वरूप चित्त की बात है। इतने होने के बाद भी ये तो धरती में शास्त्रार्थ में विजय की बात हो गई। पन्ना में छोटी छोटी कुमारी लड़कियां वहां नदी में नहाते समय उधर विद्वान आए, क्या नाम है, नाम अभी भूल गया, भट्टाचार्य कौन, तो अपने पत्नी को आरती उतार, मैंने शास्त्रार्थ करके आया हूँ, विजय करके आया हूँ, मेरी आरती उतार। बोलने वाले पत्नी पहले से प्राणनाथ जी में जानती थी, प्राणनाथ जी को गुरु कर रखी थी, पहले मेरा गुरु को विजय करके आओ तब आरती उतारूंगी। तो कहाँ है तुम्हारा गुरु? पन्ना में गया, तुम्हारे गुरु से भी मिलता हूँ। तो जैसे ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपा बीती करके पाठ करके सुना, तो जब ईश्वर प्रकृति नहीं है तब की बात क्या है? ये जब इन बच्चों में इतना ऐसा पाठ कर रहे हैं, ऐसा ज्ञान इनके पास है, तो इनके गुरु महागुरु को तो बात ही क्या करें? इस तरह से तो यहाँ पर भी, और आरती उतारने के बाद आई तो जब हार गए तो फिर जाकर के पत्नी को बोलते हैं कि मेरी आरती उतारो। बोले आरती उतारा, तो बोले पतिदेव ने अब आपकी आरती उतारूं? तो बेचारे शरणापन्न हो गए। ये किसका बल है? तारतम्य का बल नहीं है। तो प्यारे सुंदर साथ जी हृदय में इस चीज को बैठाने के लिए बीतक अच्छी तरह से हृदयंगम कर लिया जाए तो तारतम्य को बल कोई नहीं जाने का हृदय में कुछ जगह ले लेता है। एक जाने मूल स्वरूप। अब मूल स्वरूप के चित्त की बातें बोलते समय पूरा तारतम्य कॉन्सेप्ट ने सृष्टि कॉन्सेप्ट का पहले लय हक के दिल में, पीछे आए माहिन और तापीछे हादी रोहन अमीने विदा हुआ जहुर। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के दर्शन करने जाते हैं। कूटस्थ एवं तद्धामनी कृष्ण दर्शन लालस। इतने भी अगर वैदिक मंत्र को देखा जाए तो इतना भी अगर देखा जाए तो क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि तारतम्य के बल के विषय में। अक्षर कूट गीता में 3 पुरुष की बात कही, अब उसको कूटस्थ अक्षर ब्रह्म, कूटस्थ अपने आप अखंड होने के पश्चात, अविनाशी होने के पश्चात फिर उत्तम पुरुष क्यों बोल के तो लोगों ने उसका प्रश्न डाला था, उसका जवाब तारतम्य में दिया। तो ये बल किसका है? तारतम्य का ही तो है। तो आज हम कितने सारे जीवन भर लगा करके लोग ज्ञानी पंडित बनते हैं, लेकिन सृष्टि का महाकारण के विषय में, प्रलय के विषय में पूछा जाए वो नतमस्तक हो जाते हैं। और नहीं मानना अपने जगह में, लेकिन जितना नहीं सकते हैं, शंका उपशंका डालते ही देते हैं। मूल स्वरूपना चितनी बातों तारतम्य कई रूप। तारतम्य कई रूप मतलब तारतम्य द्वारा प्रवेश होने पर, परम धाम में प्रवेश होने के बाद राज्य के हृदय में अनंत अनंत लीलाओं का दर्शन होता है। सत्य की लीला अक्षर द्वारा बेहद भूमि नजर में आता है। चित्त के द्वारा तो लीला तो राज्य स्वयं है ही। आनंद का जो विस्तार है परम धाम, तो ये सब तारतम्य कैसे मिला? तारतम्य से तो प्राप्त हुआ। इसलिए चौपाई बहुत सरल है और याद भी हो जाता है, लेकिन अनुभूति के लिए जो है वो घनीभूत श्री राजी महाराज ने द्रवीभूत होकर के जो लीलाएं की है, ये सब तारतम्य खोलता है। इसीलिए अब ये तारतम्य द्वारा सतगुरु महाराज ने तारतम्य अवतरण
सदगुरु द्वारा तारतम महामंत्र अवतरण हुआ, लक्ष्य आया। अब उसको पूर्ण रूप देने में श्रीराज महाराज ने ही फिर श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर जोश आवेश भर करके साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतमन अवतार, पूर्ण अवतार। तारतमन अवतार का अर्थ आप इस तरह से ले लें कि सदगुरु महाराज तारतम से ही प्रवचन परमधाम पकड़ा रहे हैं, लेकिन पूरा परमधाम का व्याख्या, जो पूरा परमधाम मतलब जितना धरती में जो पर्याप्त है, वो तो गागर को, सागर को गागर में ले आए। धन्यवाद प्राणनाथ जी तो बोलते मैं तो एक अंश ही ले आया हूँ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी धरती में जितना चाहिए था उतना तो पूर्ण होके आया ना। तो वो तो महामती प्राणनाथ जी यानी इंद्रावती आत्मा से खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार इन चौपायों द्वारा, इन भाव द्वारा उन्होंने पूरा भर दिया है। तो साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतमन अवतार। तो ये एस्पेक्ट जब देखते हैं तो इंद्रावती आत्मा के अंदर साक्षात तारतम श्रीराज जी महाराज जी पूर्ण रूपेण विराजमान। अब बोले आगे वासना हसे ते वलगसे, अगर वासना हसे परमधाम की आत्मा जिनका घर है, जिनका अंकुर है, जिनका अस्तित्व है, वो तो तारतम के इतना समझने पर वलग से मतलब आकर्षित हो ही जाते हैं। ये वचन ने विचार, ये तारतम को वचन विचार करके वासना से वो तो इस बीतक के माहौल से वो तो वलग से वो तो चिपक जाएंगे, उसका आत्मा तो जुड़ जाएगी, उसका तो लक्ष्य बिल्कुल तय कर लेंगे। इस तरह से प्राणनाथ जी विश्वास रखते हैं कि तारतम ज्ञान महाप्रलय तक, सृष्टि के अंत तक धरती में कैसे उजाला निशंक बनाएगा। तो तारतम का महिमा गाते और आगे बोलते हैं 57 चौपाई में, स्वरूप साथनी ओलखान तारतममा अजवासा। तारतम के प्रकाश से, तारतममा अजवास, तारतम के प्रकाश से सृष्टि भी ओलखान हो जाएगा, जीव सृष्टि भी पहचान होगा, देवी देवताओं का अवतारों का आना जाना महाकारण सब पता चल जाएगा, और अपने गुणांग इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय होकर के अपने इंद्रियों का भी सारा ज्ञान हो जाएगा तारतम द्वारा, और पिंड ब्रह्मांड भी सब देख लेंगे, पहचान आ जाएगा। ऐसे करते करते जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि का दर्जा खोलते हुए स्वरूप साथनी ओलखाना, परमधाम से ब्रह्म आत्माओं को अपने परात्म का भी ज्ञान हो जाएगा, परात्म का दर्शन भी हो जाएगा। तारतम न हो जाए, बस तारतम में ये प्रकाश है बोल रहे हैं। तारतम के उजाला इतना है कि आत्माएं बैठे बैठे अपने स्वरूप का भी दर्शन कर लेती है, ऐसा तारतम का विवेचन है। ज्योत उद्योत प्रकट पूर्ण किसमें? तारतम में। मान लीजिए कि सूर्य ही उदय हो गया, पूर्ण पहचान मार्फती ज्ञान, ज्योत उद्योत प्रकट पूर्ण। इंद्रावती ने पाश, श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में श्रीराज जी महाराज इस तरह से देख रहे हैं। सदगुरु महाराज को तो विश्वासी था, इसीलिए मेरे पीछे महाराज बोलते थे। कलश ग्रंथ है और सूरत तक का मजल आते आते बहुत से बोल रहे हैं, और तत्कालीन सुंदर साथ को तारतम का परिचय देना भी जरूरी थी, और तारतम द्वारा श्री इंद्रावती आत्मा को परिचय देना और जरूरी। इसलिए महाप्रलय तक के लिए ज्ञान आ गया। श्रीरा 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 वासनाओनी ओलखाना वाणी कर से तेने ताल। अब तारतम जैसे सदगुरु महाराज बैठे बैठे जैसे
तारतम महामंत्र प्रवेश हुआ और राज जी महाराज ने कहा मैं तुम्हारे अंदर आकर के बैठूंगा। तो जैसे ही तारतम का विराजमान श्री इंद्राव श्री सदगुरु महाराज के हृदय में होते ही वासनाओं ने ओला खान ब्रह्मात्माओं को पहचान सदगुरु महाराज फटफट कर लेते थे। वाणी करशे तेणे ताल। दूसरी बात, ये वाणी द्वारा कौन आत्मा का लक्ष्य कहाँ तक है ये तत्काल कर देते हैं। वाणी करशे तेणे ताल, वाणी तुरंत ही तारतम वाणी तुरंत ही कर देती है क्या, ओलखान पहचान कर देती है, करा देती है। किसकी? वासनाओं नहीं, आत्माओं की पहचान तुरंत कर देती है। ये तारतम ऐसा है। निशंक निंद्रा उड़ी जाशे। तारतम ने निशंक शंकारहित कर देता है, निंद्रा उड़ी जाशे। किस विषय में? अज्ञान उड़ जासी है। किस विषय में? जीव सृष्टि कौन है, ईश्वरीय सृष्टि कौन है, परमधाम से ब्रह्मात्मा ब्रह्म सृष्टि कौन है, सृष्टि क्यों बना, कैसे बना, इन सारी प्रश्नों का जवाब जो है तारतम्य में मिलता है तो तुरंत निशंक निंद्रा उड़ी जासे। ऐसा लगता है कि हमें ये संसार से दिल उड़ गया और परम धाम अपना लक्ष्य हो गया। शांबलता तत्काल। तारतम वाणी सुनते 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 ही तत्काल ही ऐसा भान हो जाता है कि निंद्रा उड़ जासी। अब ऐसा समझना, निंद्रा उड़ जासी में जैसे हमारे अभी 2 महीने के विद्यार्थियों को भी हम थोड़ा सा अनुमान करते हैं कि जीवन में अपने व्यवहारिक पक्ष कैसे संभालेंगे, वो तो उनका माता पिता अभिभावक उनकी चिंता करते हैं। लेकिन गुरु परंपरा चिंता उन आत्माओं को, माता पिता ने शरीर तो दे रखे हैं, अब सदगुरु उस शरीर में आया आत्मा को लक्ष्य देते हैं। इसलिए माता पिता शरीर देते हैं और गुरु तारतम ज्ञान, आत्मा ज्ञान, आत्मा जीवन देते हैं, जीवन। तो यहाँ भी अगर इस तारतम्य ज्ञान अप्लाई करके देखते हैं हम 1-2 महीना मेहनत करने पर, तो उनमें ड्रास्टिक चेंज आ जाता है कि एज फार एज अपने इष्ट और लक्ष्य को देखने के लिए, खान पान विषय में और विशेष राज्य की भक्ति के विषय। अब आप एकदम आपत्ति भी अगर पड़ गया तो क्या आप राज्य को छोड़ करके किसी के पास जाओगे भिक्षा मांगने के लिए? करके पूछेंगे तो नहीं, राज्य परब्रह्म परमात्मा से राज्य की भक्ति मिल गई तो हम क्यों छोटे छोटे कहीं मांगने जाएं? तो वो बोलते हैं खुद। अब जीवन में कार्य तक कर पाएंगे वो, लेकिन वर्तमान तत्कालीन समय में उनके मुख से निकलता है इस चीज को, क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत में भागवत कहता है जड़ में पानी डालने से पत्ता पत्ता भरा हरा भरा होता है, हरा भरा पत्ता में पानी डालने से नहीं होता है। मुख से भोजन करने पर सब सर्वांग में पहुंच जाता है, भागवत कह रही है। वहां पर कृष्ण भक्ति को टारगेट करके बोल रहे हैं। बस उसी ज्ञान के आधार पर तारतम जब बोल रहा है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की भक्ति मिलने पर अब सब
सांगोपांगो ज्ञान हो गया, अक्षर पहचाने, अक्षरातीत पहचाने, खेल पहचाने, और इसमें खेल में अपने पात्रता को भी पता था कि साक्षी भाव जीव निधे में देखी सुपन यूं उपजे हम ब्रज बधु, तो पार में बैठे देखे प्रपंच। ऐसे कॉन्सेप्ट तारतम द्वारा प्रकाश डालने पर छोटे छोटे बच्चे भी जो है अपने ध्यान में श्रीराज जी महाराज परमधाम, तारतम के परमधाम का वर्णन है। अभी उनको जैसे परमधाम के चितवनी का जैसे वर्णन हो जाता है तो उनको अक्षरातीत की भक्ति, वो रस, बहुत आनंद आता है। तो अब उसको और साधने पर और साध करके जाएंगे तो है कुछ उसमें तो। लेकिन अब आगे तो जितना दुनिया देवी देवताओं को साधते हैं उतना अगर हम तारतम साधते, तारतम महामंत्र साधते तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचते। लेकिन साधना को कहीं कहीं कमी तो है, लेकिन ताकत जो है तारतम में बहुत है। फिर भी कुछ किए बिना भी इतना ज्ञान और इतना लक्ष्य तय कर देता है, हृदय में इतना आनंद देता है, और इसको और भी साधर करके हम और पात्र बने तो तारतम तो कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। वासनाओनी ओलखाना वाणी करसे तेने ताल, निशंक निंद्रा उड़ी जासे सांबलता तत्काल। तारतम ज्ञान सुनते ही ऐसा वितक में घटनाएं हैं और वर्तमान जीवन में भी हैं। तो अब 59 चौबे में कहा, एक लवो सुने जे वासना ते संग न मुके खिना मात्रा। प्रज्ञा जी तो यहाँ तक बोलते हैं, कितना विश्वास है उनको कि तारतम के लक्ष्य और क्लियर देखते हैं, आत्मा परात्मा परमात्मा। क्योंकि सदगुरु ने 40 वर्ष संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान सब लेके आए, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं है, निराकार साकार में ही उल्ले हुए हैं। और शास्त्र जो कह रहा है परब्रह्म परमात्मा एक करके बोल रहा है, प्रलय डाल रहा है। सदगुरु को तो यही तो बुखार तक आ गया चिंतन करते करते, कहाँ पर कड़ी सुलझता ही नहीं है। तो जैसे ही तारतम द्वारा तारतम ज्ञान लक्ष्य दे करके तारतम महामंत्र से जब राजी महाराज ने जब पूरा शास्त्रों का अभी तक का चिंतन का जब धारा बता दिए, जैसे आज हम विराट का ज्ञान से प्राप्त करते हैं, तो वो जैसे मिला सदगुरु को तो बोलते हैं कि एक लवो सुने जे वासना। परमधाम से आए ब्रह्मात्मा हो तो तारतम का एक शब्द भी अगर सुनेंगे ना तो उनको तो सीधा परमधाम ध्यान टिक जाता है। बोलते हैं तारतम को बल कोई नहीं जाने, एक लवो सुने जे वासना ते संग न मुके। वो तो तारतम का संगत जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। अब खिना मात्रा एक पल भी तारतम बिना जी नहीं सकेंगे। मतलब तो वो आत्मा किसको, तारतम मतलब राज्य, तारतम मतलब परमधाम, तारतम मतलब राज्य का हृदय। तो राज्य के हृदय जिस आत्मा को मिल गया तो वो क्यों छोड़ेगा। और प्राणनाथ जी के जीवनी में ऐसे आए आत्मा है, इसलिए उनको प्रैक्टिकल महसूस होता है। फिर साधारण लोग नहीं आए, प्रकांड प्रखंड विद्वान आए हुए है ना, भीम भट्ट, श्याम भट्ट, गोवर्धन और लक्ष्मण सेठ, चिंतामणि, गोविंद व्यास सूरत में, और बाद में देखेंगे तो मुसलमान मौली लोग पन्ना तक में कैसे कैसे विद्वान आए। तो प्राणनाथ जी थोड़ा सा शांत चित्त, ये सदगुरु की महिमा है, ये तारतम ज्ञान का चमत्कार है, ये राज्य महाराज का ही ये चमत्कार है, उनकी मेहर है करके तारतम को आनंद से चिंतन कर रहे हैं। इसलिए वाणी सांबलता, एक लवो एक शब्द भी सुने जे वासना ते संग न मुके खिन मत। तारतम का संग तो एक सेकंड भी नहीं छोड़ेंगे। ते थाए गलित गात्र अंगे, वो तो तारतम सुनते ही परमधाम प्रेम बोलते ही गलित गात हो जाएंगे।
प्रकट दिशे प्रेम पात्र, वो उनका गुणांग इंद्रियों में एक उत्साह रहता है और खुशी से वो नाच उठते हैं। ऐसा विश्वास और ऐसा प्राण जी बता रहे हैं। ते थाए गलित गात्र अंगे प्रकट दिशे प्रेम पात्र। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो आप चौपाई में सीधा आए और देखे, लेकिन इसको अच्छी तरह से हृदयंगम करके स्वयं थोड़ा खोजी करके मेहनत करके प्राप्त हुआ है, तो उसी प्रकार से इसका आनंद ले, लज्जत आएगा। नहीं तो सीधा चौपाई देगा, नाचे गाए देखे इसमें, क्योंकि आप हरे कृष्ण मूवमेंट में जाओगे, इतने नाचना गाना उछलना दुनिया भूल करके लगे हुए है ना। उसके सामने हमारा कृष्णाष्टमी में 1-2 घंटा नाचा, बस खत्म। वो तो 12 महीना नाचते हैं। राम मंदिर में जाइए, नौतनपुरी के बगल में एक मंदिर है, राम मंदिर। आज शायद 50-60 वर्ष से कंटिन्यू राम धुन है। हम तो यहाँ 120 घंटा करना कितना मुश्किल पड़ गया, अखंड धुन करना। उनको तो 55-56 साल हो गया है, अखंड हरे कृष्ण मंदिर में चल रहा है। कहाँ कहाँ से राम भक्त आते हैं बारी, उनको तो बारी नहीं पहुंचता है। 1000 किलोमीटर से वहां पर अपनी टाइम बारी के लिए आते हैं। वो बोलते थे, आज से 15-20 वर्ष पहले ही मैं वहां देखा था मैंने। तो कैसे आएंगे यहाँ, हमारा लिस्ट है, फलना तारीख से फलना गांव, जूनागढ़, वो गढ़, ये गढ़, गुजरात के सारे लिस्ट बना रखे हैं। वो अपने अपने टाइम में अखंड चल रहा है। तो अब वो प्रेम नहीं है, वो मस्ती नहीं है, वो खुशी नहीं है। उसके सामने में तो यहाँ ऐसा चौपाई, एक लो सुने जे वासना ते संग न मुके खिन मात्र। वह राम जी का नाम एक मात्र एक क्षण भी नहीं छोड़े, हरे कृष्ण एक क्षण भी नहीं छोड़े। और सुबह शाम 5 बार निज नाम जाप बनना मुश्किल हो जाता है, तो खिन नाम छोड़े चलेगा? इसलिए थोड़ा दुनिया कंपैरिजन करके देखेंगे तो हमारा साधना, तो हमारा मतलब मैं अपना बोल रहा हूँ, आप लोग तो कितने साधना कर रहे हैं आप जाने। इस ढंग से देखेंगे तो ये चौपाई सूट नहीं खाता है, अपने लिए तो सूट नहीं खाता है। एक लो सुने जे वासना ते संग न मुके खिना मात्र, वो तो एक छिन भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। ते थाए गलित गात्र अंगे, उनको तो अंग अंग गलित गात हो जाता है। प्रकट दिशे प्रेम पात्र, उनको गुणांग इंद्र में प्रत्यक्ष प्रेम का स्वरूप दिखाई देता है, ऐसे बोल रहे हैं। तारतम का बल ऐसा है, समझ में आया? तो हमने बोला, अभी क्या क्या उदाहरण दिया मैंने, ध्रुव के सामने, प्रहलाद के सामने, जो शास्त्र में ही है, उनके सामने ये क्या है हमारा। इसीलिए हतोत्साहित मत होना। चौपाई कहाँ खड़े होकर के बोल रहे, बताता हूँ मैं। चौपाई कहाँ खड़े होकर के देखना है, देखिए। एक लवो सुने जे वासना, एक शब्द तारतम का सुनेगा। केशव दास जी सिद्धपुर में, हम ही थे ब्रजरासे में, हम ही आई, तो बोलते फटाक से लगे कि नहीं लगे। उसके बाद अंतिम श्वास तक उन्होंने वो छोड़े, ते संग न मुके खिन मात्र, एक क्षण भी उन्होंने तारतम का प्राण जी सत्संग नहीं छोड़े। बस ये 2-4 जने देखना है, उदाहरण है। अब हाँ, ऐसे शब्द में फिर जाएंगे तो फिर संसार में आपको भगवान राम सुन करके, रामकृष्ण परमहंस जब
गलियों में दर्शन के लिए घूमने के लिए निकलते थे तो लोग दर्शन के लिए आते थे, उनको 2 किलोमीटर पहले जाना पड़ता था भक्त लोग, और घर घर में बोलना पड़ता था कृपा करके परमहंस जी आ रहे हैं, जय 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 श्री राम या जय श्री कृष्णा मत बोलना करके, मन मन में बोलना, दर्शन करना, मुख से उच्चारण नहीं करना करके 2 किलोमीटर पहले आवाज जाते थे परमहंस जी आ रहे हैं, जयराम जी की मत बोलिएगा। ऐसा जयराम जी नाम सुने तो फेंट हो जाते हैं रामकृष्ण परमहंस जी, और हमारा माइकिंग करके बोलने पर कुछ असर नहीं कर रहा, तो कंपैरिजन होगा हमारा। लेकिन ऐसे परमहंसों का कंपैरिजन आप गुरुजी मंगलदास जी से करिए, पीतम्बर दास महाराज से करिए, ऐसे करते थोड़ा पीछे जाइए, करते करते सदगुरु महाराज ने श्री इंद्रावती आत्मा को तारतम द्वारा बोले कि तू इंद्रावती आत्मा धाम की, तो बस इंद्रावती में घटाइए बस। उसके बाद हाँ बाहर निकल के देखिए तो बड़े बड़े परमहंसों का भी वो दर्जा, हाँ ऐसा तो नहीं हुआ है करके होगा, अपने अंदर देखिए। उसके बाद इंद्रावती आत्मा ने 18,000 वाणी अवतरण किए, वाणी अवतरण ऐसी वाणी कहीं हुई? उन्होंने ज्ञान आया, भागवत की टीका की, उसका टीका की, गीता के टीका की, कुछ किताबें लिखे, लेकिन ऐसा सिद्धांत रखे कोई, ऐसा तारतम ज्ञान का सिद्धांत इंद्रावती से हुआ कि नहीं हुआ? तो इंद्रावती आत्मा को सदगुरु ने जो सुनाया, क्या सुनाया? तारतम सुनाया। तो तारतम का बल है कि नहीं है? छत्रसाल महाराज राजा थे तो उनको 3 दिन तिदुनी दरवाजा में विराट सिखाए थे, तो तारतम का ज्ञान देते थोड़े साथ। और बाकी अन्य राजाओं को देखो, अन्य राजाओं को देशभक्ति थी, देशभक्ति तो छत्रसाल की भी थी, लेकिन उन लोगों का जयकारा लगता है जो छत्रसाल जी का लगता है। ये क्यों? तारतम का बल है। देखिए, इसलिए थोड़ा सा क्लासेस कंपैरिजन करके देखना होगा। तो चौपाई में तो वासनाओनी ओलखाना वाणी करे से तेने ताल, तो वासनाओं ने पहचान में भी तो जो परमहंस हो गए जितने भी 100-150 साल के अंदर, उन लोगों को कहानी पढ़ने को मिलता है, उन्होंने तो फलना को पहचान कर रहे, तू तो ऐसा ऐसा था, कहाँ से यहाँ आ गए करके पहचान के बताया, ऐसे बोल। लेकिन जो भी पहचान है 14 लोग के अंदर की बातें कर रहे हैं, लेकिन इससे बाहर जो परम धाम की बातें तो उनके उसमें नहीं है। तो ये लक्षण जो है सदगुरु प्राणनाथ जी और उनके जमाने में आसपास देखेंगे तो कुछ चौपाई का अर्थ लग जाता है, और आम जनता में घटा के देखेंगे तो सुंदर साथ जी चौपाई रस पाना मुश्किल है। तो निशंक निंद्रा उड़ी जा से सामलता तत्काल, तो सदगुरु महाराज के मुखारविंद सुनते इंद्रावती तो निशंक हो गई। तो घटना घटी, तो उन्होंने करके दिखाया ना, बस वो स्टैंडर्ड लीजिए, चौपाई वहाँ अनुभव करिए, उसके बाद चौपाई का अर्थ लग गया, ऐसे महापुरुष हुए, बस उसमें अब कितने परसेंटेज मुझ में है, बस ये देखना है। तो वाणी इंद्रावती आत्मा, सदगुरु सुंदरबाई आत्मा, वाणी 1-2 उन ब्रह्म सृष्टियों की बातें, उसके बाद सीधा अपने में आइए, बस इसी में उद्धार है। हाँ, अब शास्त्रों द्वारा सहूर के लिए हाँ फलना महंत संतों के जीवनी में भी गुरु भक्तियों में करके, हाँ देखने में तो बहुत है। उसके बाद लक्ष्य पकड़ना, उनका ये शब्द होगा लेकिन लक्ष्य 14 लोग से बाहर नहीं है, बस वो भी कंपैरिजन करना। इसलिए धनी ने पहले ये परवाही शब्द में, पुष्ट दर्जा में नहीं है करेंगे, परवाही और पुष्ट वाला भी समझना। परवाही मतलब बोल देते हैं अर्थ नहीं लगने वाला, ध्यान किए लक्ष्य नहीं वाला, पुरुषोत्तम परमात्मा करके बोले लेकिन जैसे शीशा को हीरा समझ गए, इस तरह से सौर करके देखना होगा तो अर्थ लगेगा।
एकलवो सुने जे वासना ते संग न मुके खिन मात्र। ये शब्द, एक शब्द जिसने सुना वो जीवन भर एक क्षण भी अलग नहीं होगा बोल रहे हैं। तो इंद्रावती में हुआ कि नहीं हुआ? ते थाए गलित गात्र अंगे। इंद्रावती आत्मा को इतने जीवन में परेशानी आई, लेकिन धनी के प्रेम से गलित गात्र तो छोड़ी नहीं ना, राजू को दोस्त तो देखी नहीं ना उसने। प्रकट दिशे प्रेम पात्र, इससे प्रेम का पात्र परम धाम प्रष्ट दिखता है तारतम से। तो चौपाई और इसका जो पर्सनिफिकेशन, इसका चौपाई का असलियत स्वरूप उन मोमिनों में देखा। इसीलिए गुरुजी मंगलदास जी ने कहा 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। यानी विक्रम संवत 1638 सदगुरु के प्रकटीकरण से लेकर के 120 कहाँ पहुंचता है वहां तक देखना है। 60 नंबर चौबे में कहा, ए वाणी सांवलता जेह ने, ये तारतम वाणी अखंड वाणी सुन करके जेह ने जिसको आवेश न आयो, आवेश न आव्यो अंग, आवेश मतलब प्रेम का, ज्ञान का, जो आवेश न आव्यो अंग, अंतस्करण में अगर आवेश, शक्ति, प्रेम प्रकट नहीं होता है तो ते नहीं नेचे वासना, परमधाम का वासना नहीं है। तेनो करे देव जीव जीव भेलो संग, वो जीव का डिपार्टमेंट है बोल दिए। प्राण जी को क्या जाता है, गुण मौका बोली भलो न बनाओ, अवगुण न राखो छानो, सत वस्तु देवन सत भाग, दुख मानो तो मानो बोल दिए। ये वाणी सांवलता, ये वाणी सुन करके, सीख करके, पढ़ करके, देख करके भी आवेश न आव्यो अंग, अंग अंतस्करण में वो परमधाम के एक आवेश शक्ति नहीं आता है तो टेंशन मत लेना। ते नहीं नेचे वासना, वो परमधाम का वासना नहीं। हाँ, तेनो करो जीव भेलू संग, जीव अभी जीव के साथ रख देते हैं, बाद में इसका उद्धार करेंगे। ऐसा वो थर्ड लाइन में आएगा। फर्स्ट लाइन में ब्रह्मा आत्मा बैठे हैं, सेकंड लाइन में ईश्वरीय, थर्ड लाइन में आएगा, बाद में इसको देखेंगे। जीव तो क्या है, सड़ा हुआ आलू भी सही जगह फेंकना पड़ता है। सड़े पड़े अंतिम में तो ये है ना, 3 ग्रुप है ना, जीव का भी एकदम कनिष्ठ वाला एकदम, उसको उसको भी अव्याकृत के स्थूल में स्थान देना पड़ता है। तो नारद की कर्मकांडी और नास्तिक को तो मुक्ति देना पड़ता है, अंतिम में तो जीव को करेंगे, बाद में करेंगे। इसलिए ये वाणी सुनते ही जिसको अंग में प्रेम नहीं होता है वो जीव है, उसको बाद में देखेंगे। जो वाणी सुनते ही हर्षोल्लास के साथ आते हैं उनको जल्दी जल्दी परमधाम का करवा देंगे, बाकी आते रहेंगे ऐसा। यो माईको पनि हजुरआमाको बुलाकी जस्तै छ, पानी पिउनु चाहिँ हजुरआमालाई बुलाकी लाएर यसो गर्नु त्यस्तै गर्नुपर्छ। श्रीराज 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 श्रीराज। चलो आफ्नो जमानाको बुलाकी यही हो कि ये वाणी श्यामलता जिहने जिसको आवेश न आव्यो अंग, तीनई नेचे वासना तेनो करू जीव भेलो संग, उसको जीव के साथ रखेंगे अभी, क्योंकि पहला ये मुझे विवेचन करना है। प्राण जी बोल रहे वासना जीवनो व्यवहारो एटलो, वासना और जीव में फर्क क्या है? व्यवहारो मतलब, बेहरो मतलब उसका वासना और जीव में अंतर, फर्क क्या है? एटलो ये कैसा है? जेमा जैसे सूरज दृष्टि रात, जैसे दिन और रात जैसा, ये बोलते हैं
जीव और ईश्वर में, जीव और ब्रह्म सृष्टि में, जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में कितना फर्क है बोलते हैं? ब्रह्म सृष्टि दिन है तो जीव सृष्टि रात है, इतना फर्क है बोलते हैं। अम्बो इतना फर्क हो तो कोयले कब फिर? तो दिन तो रात होता ही नहीं है राज जी, दिन और रात का तो कभी मुलाकात होता है नहीं, होता नहीं। लेकिन ब्रह्म पर ब्रह्म कर देंगे, पर ब्रह्म चाहे तो दिन को रात, रात को दिन कर देते हैं, चिंता मत करना। लेकिन पहला समझो ये दिन और रात जैसे ही फर्क है, जीव और ईश्वरी, जीव और ब्रह्म सृष्टि वासना में। अच्छा कैसे? देखो ना, जीव तनु अंग सुपन्नु, जीव का उत्पत्ति जो सपना का है, और वासना अंग साक्षात। वासना तो साक्षात ब्रह्म धाम का साक्षात आत्मा है, तो फर्क तो हो ही गया ना। अच्छा, तो इसका मतलब ऐसा समझना है क्या? कैसा? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। जैसे मेरा सोया हुआ शरीर में एक आत्मा है, हाँ, और मैं सपना में गया, और सपना में भी सपना का शरीर धारण किया मैंने, तो सपना का शरीर भी दौड़ धूप कर रहा है, और सपना का शरीर से भी और साथी लोग हो गए, हाँ हो गए, तो वो भी तो आत्मा ही कहलाएंगे, आत्मा ही कहलाएंगे। लेकिन वो आत्मा और ये आत्मा तो फर्क है, वो तो नींद द्वारा उत्पन्न हुआ है, हाँ नींद द्वारा उत्पन्न है। लेकिन वहीं की भाषा में तो वो भी तो आत्मा ही है, सपना के भाषा में तो आत्मा ही है। ओ, सपना के भाषा में आत्मा ही कहे, जैसे अक्षर का सपना नारायण से उत्पन्न, जीव ईश्वर जो है ये निंद्रा द्वारा उत्पन्न है, नींद द्वारा, अज्ञान द्वारा उत्पन्न है, ये नाशवंत है, इसीलिए ये जीव सृष्टि है, नाशवंत है। अक्षर का सपना खुलते ही नाश होने वाला है, जैसे मेरी नींद खुलते ही मेरा सपना का जीव चला जाता है, लेकिन मैं तो सत हूँ, सोया हुआ तो सत है, बस फर्क है कि नहीं, दिन रात हुआ कि नहीं है। हाँ, इस अर्थ फिर नाश और अविनाशी बोल देने का था ना, ब्रह्मात्मा वासना अविनाशी है और जीव से नाशवंत है बोलते समझ जाते हैं। दिन रात बोल दिया तो मैं वो भी बता देता हूँ, वो भी बोल देता हूँ, समझेगे ना? जीव तत्व बिल्कुल सपना का है, उसको पात्र बना करके सुरता खेल देख रही है। इसलिए वासना जीवनो बेवरो एटलो जेम सूरज दृष्टे रात, जीव तनु अंग सुपननु, जीव का गुण अंग इंद्रिय सब सपना का है, और वासना अंग साक्षात ब्रह्म धाम में विराजमान है, जैसे स्वप्न और जागृत। वली वेब बेहरो वासना जीवनो, वली फिर वेबरो अंतर, वासना और जीव में बताता हूँ, फिर बताता हूँ, और जीव और वासना में क्या फर्क है, अब बताइए। यह है ना जुजवा छेठाम, इनका उत्पत्ति जगह ही अलग अलग है, इनको प्रकट होने का जगह ही अलग अलग है। अच्छा, यह है ना, ये जीव और वासना का जुजवा अलग अलग छेठाम, अलग अलग स्थान है इनका। कैसा? जीव तनु घर निद्रा माए और वासना घर श्रीधाम, ऐसा है। अच्छा, जीव तनु घर निद्रा माए, आप भी अपने विचार करें, जब आप सपना में गए थे तो आपने सपना में बहुत सारे साथी आए थे, वो साथी कहाँ से उत्पन्न हुए? आपके ऊपर निंद्रा आई तभी तो उत्पन्न हुए ना, तो वो निंद्रा की उत्पत्ति हुए कि नहीं हुए? निंद्रा जैसे खत्म वो भी खत्म, ऐसे अक्षर के ऊपर परामर्श होने के बाद, अक्षर नारायण बनने के बाद, हिरण्यगर्भ और महाविष्णु बनने के बाद उन्होंने एक ओम बहुश्याम बोलने में सृष्टि हुई है, अनंत जीव उत्पन्न हुए हैं। तो ईश्वर भी सपना की, जीव भी सपना की, इसलिए धनी ने कहा ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिने को आप अभी बोले, और साक्षात परम धाम तो जो शाश्वत है वो तो वासना वहां है, इसलिए ये फर्क है। तो बोले जीव तनु घर निंद्रा माए, जितने भी 14 लोक के पेड़ पौधे नदी नाला ईश्वर देवी देवता और त्रिदेव शेष नारायण आदि नारायण जितने भी जो हैं, आदि नारायण शेष नारायण देव सूर्य नारायण, सूर्य भगवान को भी सूर्य नारायण बोलते हैं ना, 12 नारायण है,
वो काठमांडू में क्या है, वो बड़ा नीलकंठ, वो नीलकंठ क्या है वहाँ भी क्या बोलते हैं, और शेष नारायण, नारायण ही बोलते हैं वहाँ भी एक नारायण। हाँ, 4 नारायण वो आसपास में ही है। तो कितने सारा नारायण है, वो मूल नारायण आदि नारायण है। तो बोले जीवत अनुघर निंद्रा माए और वासना घर श्री धाम। वासना तो जो सूरदास जो खेल देख रही है, इसलिए तो हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, बोले उनको जगाना है। और वो सुरता के अंदर भी दिव्याति दिव्य परम नाम का खजाना है। जैसे मेरा सोया हुआ शरीर का सुरता जो गुजारा ना, सपना देख रहा है ना, उसके बाद जागृत है कि नहीं, उसके पास बहुत जागृत है, लेकिन वो भूल गया है। अब उसने सपना को ले लिया है, और वो भी जैसे जग जाते हैं फिर वो भी छोड़ के आ जाते हैं। तो ये बीच में ही तारतम जगा रहा है सुरता को कि तुम ब्रह्मा आत्मा जो है, जीव पकड़ करके ब्रह्म सृष्टि हुई है। इसीलिए मंगलाचरण में क्या बोलते हैं, सुनियो ब्रह्म सृष्टि। हाँ, अब लीला हम जार करे जीव सुख सही हृदय धारे बंदे, क्या बोलते हैं, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। तो ब्रह्म सृष्टि शब्द में संबोधन किया, ब्रह्म आत्मा भी नहीं बोले, जीव सृष्टि नहीं बोले, ब्रह्म सृष्टि बोले, सूरता को बोल रहे हैं। वही बस अक्षर के सपना 3 मिनट का होता है, उसमें 3 मिनट में सूरता भूल करके उधर परम धाम का अखंड आनंद भूले हुए है, उसी को हिला रहे हैं, इसी को झकझोर रहे हैं। एक बार वो सुरता फटाक से अक्षराधिक दर्शन हो जाए ना, फिर तो सुरता जग गई। वली व्यवरो वासना जीवनो एहना जुजवा से थाम, जीवनो घर निंद्रा माए वासना घर धाम। इसलिए न थाए न हो न फूलो पाए जुनो से धाम। इन्हीं प्रकार 62 नंबर चौपाई तक आपने आनंद लिया। तो यहाँ तक क्या आया, अब थोड़ा सा वासना घर श्री धाम बोले ना, श्री इंद्रावती आत्मा का चिंतन, कलश गुजराती, जागनी का प्रकरण, सूरत का मजल, इतना चौपाई जैसे आते आते घर श्री धाम बोलते ही धाम में पहुंच गया। तो थोड़ी देर तो आनंद ले लिए। परम धाम न थाए न हो, परम धाम में नया होने वाला चीज कुछ नहीं है, न लोप आए न लोप होने वाला है, और न जूनो न पुराना होने वाला है, वो तो शाश्वत है। ओहो, ना किसी से ढकने से ढकता है। तो गीता खोल के देखे तो गीता में न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। गीता सुनाने वाला राज्य का जोश ने भी एक बार दिखा दिया, देखो न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, उपनिषद ने भी कहा। तो बेला कभी कभी वो राज्य का जोश, ये काला धनी का जोश, लक्षण तो दिया हुआ है, फिर सेकंड मोमेंट में फिर वही 14 लोग बात करते हैं। तो अलग अलग जंजीरा मुसाफ की तारतम के द्वारा ब्रह्म सृष्टि की हृदय रूपी धागा में जब ये पिरोया जाता है ना, तो अर्थ निकलता है। वही बात नहीं आप बोले, जैसे ध्यान पहुंच गया सुरता इंद्रावती आत्मा, न थाए न हो न लोपाए जूनो से धाम। इन्हीं प्रकार घटे बड़े गड़े घटे बदे नहीं, पत्र एक पाद भी घटना बढ़ना नहीं होता है। सत सत सदा सर्वदा सार ऐसा परम धाम। हे राजी, हे प्राणनाथ जी, अब कंटिन्यू करिए ना, ठहरना, अभी टाइम नहीं हुआ है, शाकुंडल शाकुमार बाकी है, सदूस ने बोला है करके फिर हजरत हजैत करी लेने को मक्का, फतेह करी दजा कुछ करे दारू पक्का। जब परमधाम जब पन्ना पहुंचते तो फिर खिलावत परिक्रमण सागर से शुरू होता है, नहीं तो यही लक्षण शुरू हो गया है। एक राज्य रुक रुक करके, इसलिए धाम ने खेच दे तुम्हारी खातर, जग क्यों मारे न जगावे,
रोकते भी है, दे भी, रोक भी रहे, दे भी रहे। एक बार राजी महाराज इंद्रावती को अगर इंद्रावती को वैराग्य को स्वागत करके छोड़ देगा ना, 2 सेकंड में इंद्रावती आत्मा तो परम धाम। लेकिन इतना बाकी सुंदर साथ आना है, इसलिए इंद्रावती को रुक रुक के करवा रहा है, और हमारे जल्दीबाजी से होगा भी नहीं। और हम ये सब पात्र अपने हृदय को बनाए बिना खिलवत परिक्रमा क्या करना है? आंख में पट्टी है और बगीचा में जाके क्या फूल का आनंद लेंगे? पहला ये खोलें, उसका खोलने के ऊपर मेहनत हो रहा है। फिर तो एक बार चख लिया परम धाम का तो फिर गया, फिर तो अज्ञान का आनंद ले नहीं पाए। खाली ज्ञान का आनंद नहीं, तो अज्ञान का आनंद देखने आए। तो 63 नंबर चौपाई में परम धाम का एक झलक दे करके फिर वही पॉइंट में आए, जति संग क्यों कोई जीवनो तेन न करूं मेलो भंग। फिर अब 64 में जीव ईश्वर का ही और जीव और सुरता की बातें फिर आ रहा है। इतने शब्दों में आज का मजल यही रखते हैं। आज हमने चौपाई नंबर 58 से वासनाओनी ओलखाना वाणी कर से तेने ताल, निशंक निंद्रा उड़ी गए उड़ी जासे सांवलता तत्काल, एक लो सुने जे वासना ते संग न मुके खिन मात्र, ते थाए गलित गात्र अंगे प्रगट दिशे प्रेम पात्र, ए वाणी सांवलता जेहने आवेशन आव्यो अंग, ते नैने चे वासना तेनो कर देऊ, तेनो कर जीव भेलो संग करूं जीव भेलो संग। मतलब जीव में छोड़ूंगा ऐसा नहीं, अभी जीव के कैटेगरी रखता हूँ, बाद में फिर सबको ले जाऊंगा, पहला ब्रह्म आत्माओं को देखूंगा ऐसा। वासना जीवनो बेहरो एटलो जेम सूरज दृष्टे रात, जीव तनु अंग सुपननु वासना अंग साक्षात, वली वेहरो वासना जीवनो एना जुजबा छे ठाम, जीव तनु घर निद्रा माहे वासना घर श्री धाम। और श्री धाम कैसा है? न थाए नवो न लोपाए जुनो श्री धाम एनी प्रकार, घटे बदे नहीं पत्र एके सदा सत सदा सर्वदा सार चर्चनी। परम धाम वर्णन। इसे पहले विराट, और पहले खेल दिखाए के पीछे मूला वतन, बैराट बस में ना आवे ऐसे ही। इसलिए सिस्टम वाणी के अंदर ही विराट को भी देखना हो, वाणी के अंदर परम धाम का भी, वाणी के अंदर भी तक भी है। इसलिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। न थाए नवो न लोपाए जुनो श्री धाम तनी श्री धाम एनी प्रकार, घटे बधे नहीं पत्र के सत सदा सर्वदा सार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम।